डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका स्वागत है। क्या आप इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश की शुरुआत जब करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको पता है? यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब भी आप इंग्लिश में बात करना या किसी भी भाषा में बात करने की शुरुआत करते हैं तो बात जो शुरू होती है वो क्वेश्चन से होती है, और क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक आप देख लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, वन हैज शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर एंड द अदर वन हैज द डिटेल आंसर डिफाइन द अदर वन। ये दूसरा जो होता है वो डिफाइन डिटेल आंसर होता है, अर्थात आप शॉर्ट में उसको आंसर नहीं कर सकते हैं। तो ये है यस नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। और एग्जाम्पल है डू यू लाइक टी, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं यस आई डू, नो आई डोंट। इसी तरीके से इज शी योर सिस्टर, तो आप इसका आंसर कह सकते हैं यस शी इज या नो शी इज नॉट। तो इस तरीके का आंसर आता है। हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप टॉपिक को ही देख रहे हैं WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें आता क्या है कि जिसमें विस्तृत डिटेल में आंसर करते हैं। तो इस डिटेल में आंसर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको पूरी बात कहनी पड़ती है। तो जब आप पूरी बात कहेंगे तो होगा क्या कि किस तरीके से कहते हैं, जैसे ये है जिनमें विस्तृत उत्तर दिया जाता है तो किस तरह होता है, आवश्यक होती है। इनका आरंभ हमेशा WH वर्ड से होता है। इस तरह के क्वेश्चन जिसका आंसर हमें डिटेल में देना होता है तो उसका कैसे होता है, हमेशा डिटेल में जो होता है तो वो वर्ड्स कैसे शुरू होते हैं, वो क्वेश्चन किससे शुरू होता है, WH वर्ड से। WH वर्ड्स कौन से होते हैं जिसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, से होता है। WH वर्ड्स जो होते हैं व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, हुम है, विच है, हुज है, हाउ है। ये आपके इतने क्वेश्चन इसमें आते हैं, किसमें, WH वर्ड में। अब इनको देख लीजिए, अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाता है इंग्लिश में, थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए क्योंकि आपने काफी सीख लिया है। WH interrogative sentence are those which begins with a question word and requires a detailed informative answer, not just yes no. It means आपको जो है पूरा डिटेल में आंसर करना है, आप यस नो में काम नहीं चला सकते हैं। जैसे देखिए, इसको थोड़ा सा हिंदी में मैंने दिया है, हिंदी भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। टाइम वेस्ट होगा, हिंदी दे दिया है मैंने आपके लिए, आप केवल पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, व्हाट इज योर नेम, अगर आपसे कोई कहता है कि आपका क्या नाम है तो आप कहेंगे कि हाँ, नहीं ना, ऐसा नहीं कह सकते। तो आपको आंसर डिटेल देना पड़ता है। माई नेम इज रिया, जो भी आपका नाम है उसी तरीके का आपको आंसर करना होगा। वेयर डू यू लिव, तो आपको आंसर करना होगा आई लिव इन, जहां पे भी आप रहते हैं। मैंने यहां पे लखनऊ लिखा है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी, तो वो पूछेगा कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 o'clock, ये 6 बजे पहुंचेगी। आपको यस और नो में नहीं आंसर देना होगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु माने कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज अदिति, मेरी सबसे अच्छी जो दोस्त है वो अदिति है। वाई आर यू लेट टूडे, आप देर क्यों हुए, आज आपको आने में देर क्यों हुई। बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, बस खराब हो गई थी। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, उस तरीके का सेंटेंस होता है। WH वर्ड की परिभाषा जो अगर आप देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो इसका जो होता है, परिभाषा और स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैं इस सेंटेंस को आपको मैंने परिभाषा बता दिया, एक बहुत शानदार आपको फॉर्म दे रहा हूं, और वो शानदार फॉर्म है कि इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर दिया हूं, और ये टेबल जो होगा यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस टेबल में है क्या चीज, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इसको डिफिनेशन दिया, जैसा कि ऊपर मैंने लिख दिया था, परिभाषा, स्ट्रक्चर, फार्मूला, एग्जाम्पल, सारी चीजें दे दी है। इसमें देखिए सबसे पहले WH वर्ड्स है और इसकी डिफिनेशन है, परिभाषा है, स्ट्रक्चर, फार्मूला है, और फिर उसके बाद इसमें मैंने 5 आंसर्स दिए हैं, 5 जो है उसके एग्जाम्पल दिए हैं, सॉरी, और उसको इस तरीके से भी दिए हैं कि उसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है। तो इस तरीके के ये वर्ड्स हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा अगर आप इसको धीरे धीरे सीखते हैं, आराम से सीखते हैं, बैठ के सीखते हैं इंग्लिश, तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार चैप्टर होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले व्हाट आता है कि व्हाट की मीनिंग क्या होती है। व्हाट
क्या होती है, जरा सा देख लीजिए। ये व्हाट है, यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, आइडिया और एक्शन। तीन चीजों से अबाउट अ थिंग, अबाउट एन आइडिया और एक्शन। जब मैंने अबाउट एन आइडिया कहा तो ये यहां से मैंने काट दिया है। जब हम ए लगाते हैं, जब कई चीजें होती है तो ये ए जो है इसके अनुसार, पहले के अनुसार लग जाएगा, अब इसके अनुसार या इसके अनुसार नहीं लगेगा, है ना, कि आप एन लगाए। जब मैं इसको अलग से बोला हूं तब मैंने यहां एन आइडिया बता दिया है। आइडिया और एक्शन, देखिए क्या होता है, किसी वस्तु, विचार या कार्य के बारे में पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं कि व्हाट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद मेन वर्ब होता है। जैसे इसमें सवाल है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये आंसर करता है, उसका जवाब भी जो भी होगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें खुश क्या करता है, तुम्हें क्या खुश करता है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था। तो ये व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आइएगा हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो वेयर होता है। सबसे पहले वेयर का अर्थ देख लीजिए। वेयर किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू आस्क अबाउट प्लेस और पोजीशन। दो चीजों के लिए, प्लेस और पोजीशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दे लीजिएगा, प्लेस और पोजीशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, किसी स्थान या जगह के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनता है, तो इसमें आएगा वेयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। अब देखिए वेयर डू यू लिव, तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, सबसे पहले वेयर आ गया, वेयर के बाद डू ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब लिव, तुम कहां रहते हो। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहां है। वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहां हैं। चौथा है वेयर डिड दे गो, वे कहां गए। और पांचवा है वेयर विल वी मेट, वेयर विल वी मेट, हम कहां मिलेंगे। इसी तरीके से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड आता है व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड आता है व्हेन, और इस व्हेन का क्या सिस्टम है, यूज टू आस्क अबाउट टाइम। ये केवल समय पूछने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैंने एक एक वर्ड को एक एक साथ दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आइए देखिए, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हेन होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। व्हेन डिड द ट्रेन लीव, ट्रेन कब चलेगी, अर्थात ट्रेन कब चली। व्हेन आर वी गोइंग, हम कब जा रहे हैं। फिर उसके बाद व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं आपको कब फोन कर सकता हूं। तो ये 5 मैंने इसमें एग्जाम्पल दिए थे, ये 5वां आंसर हो गया। आइए इसी में हम देखते हैं WH में हु यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन, सब्जेक्ट के बारे में, अर्थात जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है तो वहां पे हु लगाया जाता है, किसी व्यक्ति, कर्ता के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हु होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और फिर उसके बाद जो भी जरूरत होती है वो आता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हु के बाद तुरंत मेन वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो, अगर ऑक्सिलरी वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब है तो स्टेटिव वर्ब रहेगा। जैसे देखिए हु इज नॉकिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हु इज नॉकिंग, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। नेक्स्ट है हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अगला एग्जाम्पल है हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा। नेक्स्ट है हु वॉज देयर यस्टरडे, कल वहां कौन था। अगला एग्जाम्पल है
हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी मदद कौन करेगा। नेक्स्ट आता है whom, यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए whom का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति कर्म के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें whom होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है। तो इसमें क्या है, whom do you trust, तुम किस पर भरोसा करते हो, whom do you trust, तुम किस पर भरोसा करते हो। whom are you calling, तुम किसे बुला रहे हो। whom did she meet, वह किससे मिली। whom should I invite, मुझे किसे बुलाना चाहिए। whom will they support, वे किसका समर्थन करेंगे। अब आइए हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है विच, कौन सा वर्ड आया, विच, यूज टू आस्क अबाउट चॉइस अमंग लिमिटेड ऑप्शन, सीमित विकल्पों में से चुनाव पूछने के लिए, मतलब कुछ विकल्प है और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए सिलेक्टिव के लिए ये किया जाता है। जैसे इसमें आएगा विच आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, विच कलर डू यू लाइक, इट मीन्स कई कलर हैं और उन कलर में आपको एक सिलेक्ट करके बताना है कि विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगला क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन सेंटेंस एग्जाम्पल है, विच बुक इज योर, मतलब वहां पे कई किताबें हैं और पूछता है विच बुक इज योर, कौन सी तुम्हारी किताबें हैं। विच बुक इज योर, देखिएगा बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, विच प्लस नाउन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। विच वे शुड वी गो, हमें कौन सा रास्ते पर से जाना चाहिए, यानी कि कई रास्ते हैं, इधर से जाए कि उधर से जाए, इस वाले रास्ते से जाए कि उस वाले रास्ते से जाए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द मैच, मैच किस टीम ने जीता। अर्थात मैच हमेशा दो टीम के बीच में होता है, तो आपको एक बताना होगा, उसका नाम बताना है। विच सब्जेक्ट डू यू प्रीफर, तुम कौन सा विषय पसंद करते हो, किसको तुम महत्व देते हो। तो ये 5 एग्जाम्पल इसमें आपने देख लिया। आपका अगला क्वेश्चन वर्ड है हुज, यूज टू आस्क अबाउट पोसेसर ओनशिप, स्वामित्व के बारे में पूछने के लिए, अधिकार या स्वामित्व के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखिएगा सबसे पहले हुज आता है, फिर नाउन आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। स्ट्रक्चर को कभी मिस मत कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको हर हाल में देखना होगा कि किस तरीके से आप इसको करते हैं। ठीक, अब देख लीजिए इसमें होता क्या है, हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज फोन आर यू यूजिंग, तुम किसका फोन इस्तेमाल कर रहे हो। हुज कार वॉज पार्क्ड हियर, यहां किसकी गाड़ी खड़ी थी। हुज आइडिया इज बेटर, किसका विचार बेहतर है। हुज हाउस इज नियर द टेम्पल, मंदिर के पास किसका घर है। ये था हुज से यूज होने वाले वर्ड थे। अब देख लीजिए आता है अगला है हाउ, ये अगला वर्ड है हाउ, यूज टू आस्क अबाउट मैनर, कंडीशन, डिग्री और प्रोसेस, तरीका, दशा, मात्रा, प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आपको किसी का तरीका पूछना हो, किसी की दशा पूछना हो, किसी चीज की मात्रा पूछना हो या प्रक्रिया के बारे में पूछना हो, तो आप हाउ लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाउ होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मेन वर्ब होता है। आगे देखिए ये क्वेश्चन कुछ है, हाउ आर यू,
तुम कैसे हो। यहां पे मेन वर्ब नहीं आया है तो इसी का प्रयोग करा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ डज इट वर्क, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। हाउ विल यू मैनेज, तुम इसे कैसे संभालोगे। हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने समस्या कैसे हल की। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारा सहयोग कैसे कर सकता हूं। ये जो क्वेश्चन था ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद अगला है हाउ कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता या मदद कैसे कर सकता हूं। तो ये रिलेटेड WH रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी तरीके से क्वेश्चन और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे तो नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार के वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।